आए और जो लोग खुदा का कलाम सुनते उन की तरफ इस तरह इशारा किया और घुमा कर कहा, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई ये हैं जो मेरे खुदा मेरा कलाम सुनते और मेरे खुदा बाप की मर्जी को पूरा करते। हालेलुया। इधर देखो बुए लो ना, देखो इधर पे ये बजाएगी जिन खान वास्ते इधर नहीं है। कौन है आपका भाई, आपकी माँ, आपके भाई, आपका बाप? कौन हो सकता है? दुनियादारी के अंदर कई लोग जेली बुरा, जेली भाई, जेली बहना, जेली प्यो बना लेंगे खुदगर्जी कहते नहीं तू मतलब हो तू साडा प्यो अंगूठा लाने दी वाली तू साडा प्यो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਟੋਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੁੱਛੇ यीशु मसीह ने कहा मेरे भाई वो है, मेरी माँ वो है, मेरी बहनें वो है जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर सुनते नहीं अमल करते हैं, वो मेरे भाई। कन्फर्म कर दिया गया। इस छोटी सी उम्र वाले ने एक और छोटी उम्र वाला मैं आपको बताऊं, उसका नाम है हेनरी मार्टन। जिस शख्स ने जो बाइबल हमारे हाथ के अंदर है इसका तर्जुमा 7 से छोटी उम्र वाला वो 32 साल की उम्र में नौजवान शख्स बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा करते करते उसको टीबी लगी और वो खुदावंद ने सुना। ये है ईमान। नहीं कि असि तंदुरुस्त हाँ फिर असि खुदा दे हाँ जे सानू शिफा नहीं मिली तो फिर असि उहदे कोई नहीं। जिंदगियों ने इस कलाम को, इस कलाम की इज्जत, इस कलाम की पैरवी करते करते अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक जो है इसी कलाम ने उन्होंने कहा कि अगर हमें तू खुदा मालदार करेगा तो फिर हम आपकी शुक्रगुजारी करेंगे, आपकी इबादत करेंगे, आपकी परस्तिश करेंगे, तब हम आपको हदिया देंगे। और वो तो अपनी जिंदगियों को खुदा के हुजूर वक्फ कर देंगे। हालेलुया। उसकी 26वीं आयत के अंदर जो लिखा है कि मैं ही खुदावंद तेरा शाफी हूँ। कौन है? मैं ही। डॉक्टर आपको दुनिया का जो डॉक्टर है, दुनिया का जो तबीब है, वो आपको शिफा नहीं दे सकता। वो आपको शिफा नहीं दे सकता। वो आपको मेडिसिन दे सकता है, वो आपको चीर फाड़ कर सकता है, वो आपका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन शिफा देने वाला अगर शाफी आपके साथ नहीं है, शाफी आपकी जिंदगी में नहीं है, तो फिर कभी भी आपको शिफा नहीं मिलेगी। डॉक्टरों के हाथों के विचों बड़े बड़े ताजा तरीन लोग निकल जाते हैं, शिफा नहीं मर जाते हैं। हमेशा ये जो चीजें आती हैं, ये जो दूसरे होते हैं, एक बहुत सारा प्यारा हवाला 2-3 दफा हवाले यीशु मसीह ने कहा। एक ऐसा वक्त आया कि कुछ लोग थे एक जगह पर जमा थे और वहां पर एक बुर्ज था और वो बुर्ज गिरा उन लोगों पर और वो मर गए। 18 के 18 लोग मर गए। लोगों ने कहा ये बड़े गुनहगार थे, ये बड़े बदकार थे, ये बड़े पापी थे, ये बड़ा खुदा से दूर रहने वाले थे, इसलिए इन पर बुर्ज गिरा है और ये मर गए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हारी निस्बत तुम ये समझते हो कि जो 18 लोग जिन पर बुर्ज गिरा है और वो मर गए हैं वो ज्यादा गुनाहगार थे? उसने कहा अगर तुम तौबा ना करोगे तो इसी तरह इनकी तरह तुम भी मर जाओगे, तुम भी मर जाओगे अगर तौबा ना करोगे। तौबा हमें बार बार बाइबल जो है कोई अपने, मैं आज यही पैगाम का हमने शुरुआत किया कि कोई शख्स अपने माल पर फख्र ना करे, कोई शख्स अपनी दौलत पर फख्र ना करे, कोई अपनी ताकत पर फख्र ना करे, ना अपनी अकल पर फख्र करे मैं बड़ा अकलमंद हूँ। अगर कोई फख्र करता है तो इस बात पर फख्र करे कि वो मुझे समझता और जानता।
खुदा को जानना बहुत जरूरी है। शुक्रगुजारी सारी जिंदगी दुख लोग पाते रहने पर उन्होंने शुक्रगुजारी तौबा करनी नहीं आती, तौबा नहीं करते, अपनी नलायक हरकतां नूं छड्डना नहीं चाहते। आखिरकार फिर एक वक्त आउंदा है, फिर उदों फिर चुकन वाले घड़ी मुड़ी आई होई ना बाप बेटे ते रूह कुदस के नाम ते आमीन। बाप बेटे ते रूह भाई खुदावन मरते रहन मरते रहन मरते रहन मरते रहन, चुकते रहिए दफनाते रहिए। इसका मतलब है बाप बेटे रूह कुदस के नाम ते आमीन आमीन। ऐसी मरते रहिए, ये मरते रहते सी ए बाप बेटा पढ़न वाले ये करते रहे अकन्ना जब चुक गए। वैसे बाप बेटा पढ़न दे विच इतराज नहीं है, करन की डाया तुसी वो चुकिया तुसा लिखा खुदावन का नाम बेफायदा नाले अकल नहीं है। आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा जब आप सच्चाई पर होंगे। तो सब लोग आपकी बात के साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे, भीड़ हमेशा आपकी मुखालफत करेगी, ग्रुप बंदियां आपकी मुखालफत करेगी, लेकिन आप सच्चाई पर खड़े रहेंगे। बाइबल मुकद्दस को सुने, सीखे, जाने, समझे और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो फिर खुदा आप सबको खुदा की शुक्रगुजारी। मैं सोच रहा था बैठे बैठे मुझे ये बच्ची उम्र इसकी कितनी है, इसने को बहुत बड़ा गुनाह किया जिसका दूसरी बारी ऑपरेशन हो गया। ये खुदा दूसरों को सबक सिखाती है। घर के साथ जुड़े हुई जो जिंदगियां दूसरी होती है ना, शोहर हो गया, बच्चे हो गए, या दूसरी औलाद हो गई, या दूसरे के लोग, हमारे दरमियान किसी बीमारी का बसना, हमारी जिंदगी के दरमियान, हमारे खानदान के दरमियान किसी हादसे का आना, ये दूसरों के लिए सबक आमोज होता है, सिखाने के लिए होता है। ये मत सोचे डॉक्टर अच्छा है, ये मत सोचे मेरे पास पैसे हैं, ये मत सोचे मेरे पास वसाइल हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। अगर खुदा ही हमारी मदद ना करे तो मदद कितनी आएगी? मदद कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा की मदद नहीं करनी, खुदा की शुक्रगुजारी का निशान ये नहीं है कि हम मिठाई बांट देते हैं या हम देख पका लेते हैं, तो ये शुक्रगुजारी है, ये शुक्रगुजारी है। अपने दिल से शुक्रगुजार होना, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर देना। मैं अक्सर ये बताता हूँ कि जब काइन ने और हाबिल ने दोनों ने यकसा ही कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानी, तो लिखा खुदावन ने हाबिल को, लिखा पहले हाबिल को, फिर उसकी नजराने उसकी कुर्बानी को कबूल किया, पहले हाबिल को कबूल। तो हम कबूल होंगे तो फिर हमारी कुर्बानियां कबूल। अगर हम कबूल नहीं होंगे तो हमारी कुर्बानियां पलीत हैं, नापाक हैं, क्योंकि हम नापाक नीयत के साथ, नापाक दिल के साथ, नापाक पैसे के साथ हम खुदा को क्या खुश करना चाहते हैं अपने पैसे के साथ। मैं इस आयत को जरूर पढ़ूंगा, मीका की किताब के अंदर पढ़े, मीका 7वां बाब, मीका 7वां बाब निकाला, 7वां बाब निकाला, 7वीं आयत से पढ़े जरा। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा, मैं खुदावंद की राह देखूंगा, 7वीं आयत के अंदर, लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने नजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा, मैं अपने खुदा नजात देने का इंतजार करूंगा। के खुदा का जो निजात देने वाला खुदा है। हमारा खुदा कैसा है? खुदा निजात देने वाला खुदा है। यीशु मसीह को जब मुकद्दसा मरियम के बातन के अंदर खुदा ने उतार दिया तो फिर यूसुफ कहने लगा कि मैं है वो रास्तबाज है, मैं भी पाक हूँ, मैं भी रास्तबाज हूँ। ये अल्जाम है कि इन्होंने तो मंगनी तो कर ली है लेकिन निकाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तो पहले ही इन्होंने काम पा लिया, पहले काम पा लिया। वो खौफजदा है। किससे खौफजदा है? वो खुदा से भी डर रहा है, वो मुआशरे से भी डर रहा है, वो अपनी बरादरी से भी डर रहा है, वो खुदा के कलाम से डर रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि ऐसी औरतों को संसार कर दिया जाए।
उसने कहा मेरे उनके तजरीब भी रास्तबाज लगी, मैं भी रास्तबाज। वो बेचारा बड़ा परेशान है, टेंशन का शिकार है। सोचते सोचते वो सो गया है, लेकिन ख्वाब में फरिश्ते ने दुखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, तू अपनी बीवी मरियम को अपने खाने से, क्योंकि जो कोई उसके पेट में है वो रूह उसकी कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। खुदा की निजात तब है जब हम खुदा का इंतजार करते हैं। हालेलुया। बिल्ले तो खुदा का इंतजार है टाइम ही नहीं, इंतजार नहीं, इंतजार करना। क्या करना? वो कहता है क्या करूंगा मैं अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी खुदा पर हम तवक्कुल करें, खुदा पर भरोसा रखे, खुदा पर यकीन करे, खुदा से मांगे, खुदा का इंतजार करे, खुदा के हुजूर दुआ करे। दुआ जैसी किसी वाले तुझे साथ दुआ करे। वो बीबियां तो तुम बार बार आना पड़ेगा। क्या है कि एक बेवा औरत थी, वो बार बार जाती है ना इंसाफ काजी के, बार बार जाती है, कभी ना मेरी सुनी जाएगी, बार बार जाती है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, जब तक उसका हल नहीं हो जाता, तब तक वो रुकती। यहाँ तक खुदा के पास बार बार जाए, खुदा को मजबूर कर दे, खुदा के नाक में, वो पंजाबी में कहते हैं खुदा के नाक में दम कर दे, दुआ चाहे तू तो साड़ियां ना सानू तू चाहे। आपकी दुआ जो है बहूर की मानत धुआं बनकर खुदा की जो है सांसों में जाए, इस तरह की दुआ हमारी होनी चाहिए। खुदा की सांसों में, खुदा की नाक में हमारी दुआ धुआं बनकर, खुदा फिर खुद उतर आया, लिखा अद्धी रात का वेला ते कैदी ने बेचारे ते जख्मां दे विचों खून निकल रहा है, ते बन्ने हुए ने पलूस दे सलास कैद विच सन, और खुदा कैद च, खुदा वास्ते कोई वड्डी गल नहीं है कैद च जाना है। तो की कर रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने दोवां भरावां ने ना, दोवां दोस्तां ने साथियां ने रल के की कीता सी कि बदरूक कड्ढी सी, तो बदरूक कड्ढण दे सबाब नाल ही उन्हां नूं जेल च तक दित्ता। एक दिन मैनूं कॉल आई, बुशरा मेरे नाल बैठी गड्डी ते जा रहे हैं, निकाल उन्हें आख्या जी तुसीं 47,000 रुपया पुराने बदल लिया सी कि तुहाडा काम हो जाएगा, तो होया कोई नहीं, तो मेहरबानी तुहाडी 47। और मैं क्या भाई कोई होर पासा वे किधर आ गए लोग ही हमें मतलब कि कमजोर करने लिखा, हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश बनाते हैं। मैं क्या कोई और बुआ वे, मैं मसीही हूँ और पादरी हूँ, हम लोगों के साथ सौदेबाजियां नहीं करते कि तुहाडा काम होएगा तो फिर पहला सानू इन्हें चेक कट के दियो है। शुभ बात ये है खुदा का इंतजार करना। क्या करना? क्या करना? खुदा का इंतजार करना। हालेलुया हालेलुया। खुदा का इंतजार करना। 6वें बाप की 6वीं आयत से पढ़ेंगे। हाँ सुने, कदी कदी ਅਸੀਂ सोचने की खुदा ਨੂੰ दईਏ, की खुदा ਨੂੰ दईए हैं, की खुदा ਨੂੰ दईए। लिखा मैं क्या लेकर खुदा के हुजूर आऊं और हक ताला को क्यों कर सजदा करूं? क्या सोख्ती कुर्बानियों और एक साला बछड़ों को लेकर उसके हुजूर आऊं? क्या खुदा उन हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पलोठे को अपने गुनाह के इवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खुदा के बदले में दे दूं? ऐ इंसान सुने, इंसानों सुनो, ऐ इंसान तुझ पर नेकी, उसने तुझ पर नेकी ज़ाहिर है। खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर रोशनी से चले। है खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी। वो कहता क्या लेकर जाऊं खुदा के हुजूर?